अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मूवी स्टार्ट होती है एक ज़ेब्रा से जिसका नाम मार्टी था। इसी के साथ एक लायन जिसका नाम एलेक्स था। मार्टी को हमेशा से जंगल में ही जाना था। इसी वजह से मार्टी दिन रात जंगल के ख्वाब ही देखा करता था। एलेक्स मार्टी को उठाता है क्योंकि आज का दिन मार्टी के लिए बहुत ही स्पेशल था और ये दिन था मार्टी की बर्थडे का। और एलेक्स जो उसे गिफ्ट देता है वो भी उसी के स्टैचू का गिफ्ट ही था। एलेक्स काफी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस था, इसी वजह से वो सबको खुद के टॉयज दिया करता था। अब टाइम था सेंट्रल पार्क में बने जू के ओपन होने का, जहाँ सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करते हैं। एलेक्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए सभी लोग बहुत दूर दूर से आया करते थे और एलेक्स भी वहाँ बहुत खुशी खुशी रहा करता था। जिसके बाद हम ग्लोरिया और मेलमन को देखते हैं और साथ ही हम कुछ और साइड कैरेक्टर्स देखते हैं जिसमें दो मंकीज और इसी के साथ चार पेंगुइन्स थे। ये चारों पेंगुइन्स मौका पाकर जमीन खोद रहे थे क्योंकि इन्हें अपने घर जाना था। मार्टी के पूछने पर ये लोग अपना घर अंटार्कटिका बताते हैं और साथ में मार्टी को कहते हैं कि तुम्हारा घर ये थोड़ी है, बल्कि तुम तो जंगल से बिलोंग करते हो। मार्टी ये बात सुनते ही पूछता है, क्या मैं यहाँ से भाग सकता हूँ? पेंगुइन्स कहते हैं कि तुम यहाँ से जरूर भाग सकते हो, तुम्हें बस मौका देकर यहाँ से निकल जाना है। अब जब जू बंद हो चुका था तो इन चारों एनिमल्स का टाइम आता है अच्छी खासी ग्रूमिंग करने का, जैसे इन एनिमल्स को सैलून में बैठा रखा हो। अब यहाँ एलेक्स, ग्लोरिया और मेलबर्न मिलकर मार्टी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसे एक विश मांगने के लिए कहते हैं। मार्टी जब विश मांगता है तो सब लोग पूछते हैं कि अपनी विश बताओ। तब मार्टी पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में कहता है कि मुझे जंगल जाना है, वही हम सबका घर है। लेकिन सभी उसे समझाते हैं कि ये जगह सबसे सेफ है, हम जू में रहते हैं और हमारी सारी विशेष पूरी होती हैं और हम जंगल कभी नहीं रहेंगे। मार्टी का इन बातों से काफी मूड खराब हो जाता है। ग्लोरिया एलेक्स को कहती है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उससे जाकर बात करो। एलेक्स मार्टी से बात करता है लेकिन दोनों की बात नहीं बनती। इसी वजह से एलेक्स अपनी जगह पर जाकर सो जाता है और मार्टी भी कहता है कि मैं भी सो जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं बस रेलवे स्टेशन तक घूम के वापस आ जाऊंगा। सभी को ये चीज मजाक लग रही थी, लेकिन रात होने पर मेलमन आता है और सबको नींद से उठा देता है कि जल्दी उठो, बस मैं तो ऐसे ही देख रहा था मार्टी की जगह पे, लेकिन मार्टी अपनी जगह पर था ही नहीं। मेलमन को लगता है कि एक छोटे से हॉल के अंदर जहाँ पे पेंगुइन्स निकले थे वहीं से मार्टी भी चला गया होगा। तब एलेक्स और ग्लोरिया कहते हैं कि इतनी छोटी जगह से मार्टी नहीं जा सकता। एलेक्स को याद आता है कि मार्टी आज रेलवे स्टेशन के बारे में कह रहा था, हमें उसे लेकर आना पड़ेगा। ग्लोरिया जू की एक दीवार को तोड़ देती है, जिसके बाद एलेक्स और मेलमन भी उसके पीछे चले जाते हैं और अब तो यहाँ पर मंकीज भी फ्री हो जाते हैं। सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए उन्होंने मेट्रो पकड़ी थी, लेकिन इतने बड़े वाइल्ड एनिमल्स को देखकर सब डर जाते हैं और पूरी ट्रेन खाली हो जाती है। यहाँ पर मार्टी भी रास्ते में सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता पूछता है और वो भी एक हॉर्स से। हॉर्स तो मार्टी को रास्ता बता देता है, लेकिन हॉर्स पर बैठा पुलिसमैन सबको इन्फॉर्म कर देता है कि शहर के अंदर एक ज़ेब्रा ऐसे ही घूम रहा है। यहाँ पर एलेक्स, मेलमन और ग्लोरिया रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे और वो लोग मार्टी को ढूंढते हैं। मार्टी भी यहाँ पर खुश होता हुआ घूम रहा था। एलेक्स जाते ही मार्टी को पकड़ लेता है और डांटना शुरू करता है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया, तुम हमें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो। पेंगुइन्स भी इसी रेलवे स्टेशन पर थे, उन्हें लगता है कि सारी पुलिस उनके लिए ही आई है। देखते ही देखते यहाँ पर फोर्स डिपार्टमेंट पहुंच जाता है। एलेक्स को लगता है कि वो सबसे बात कर लेगा, लेकिन लैन को देखकर सबको यही लगता है कि वो जोर जोर से रोर कर रहा है और ये लैन किसी भी वक्त किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसी की वजह से एलेक्स को शूट किया जाता है और एलेक्स वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक केज में पाता है, ऐसा केज जो कि पूरी तरीके से बंद था और एलेक्स यहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है। एलेक्स की आवाज सुनते ही यहाँ पे मार्टी कहता है कि भाई मैं पास ही में हूँ। मार्टी की आवाज सुनकर ग्लोरिया कहती है कि मैं भी तुम लोगों के पास ही में हूँ और अब तो मेलमन को भी होश आ चुका था, यानी कि ये चारों एक दूसरे के आसपास ही थे। इन सभी को किसी दूसरी जगह भेजा जा रहा था क्योंकि न्यूज के अंदर यही दिखाया गया था कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को जू के अंदर नहीं रखना चाहिए, बल्कि वाइल्ड एनिमल्स को फॉरेस्ट में भेज देना चाहिए। अब यहाँ पर तो पेंगुइन्स को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वो सामने मंकी से कहते हैं कि हमें बताओ जरा क्या लिखा हुआ है इस पर, हमें आखिर कहाँ ले जाया जा रहा है। तब इन्हें पता चलता है कि इन सबको तो अफ्रीका ले जाया जा रहा है, लेकिन पेंगुइन्स को अंटार्कटिका जाना था। इसी वजह से वो अपने केज से बाहर निकलते हैं और सीधा स्टाफ रूम में पहुंच जाते हैं। कैप्टन को बेहोश करते हैं और सारा कमांड खुद संभाल लेते हैं। पेंगुइन्स को अंटार्कटिका जाना था और इसी वजह से उन्होंने अपना शिप अंटार्कटिका की तरफ मोड़ लिया था, लेकिन जो केजेस बंधे हुए थे उन केजेस की रस्सी टूट जाती है, यानी कि एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन का बॉक्स पानी में गिर जाता है। सभी बुरे तरीके से डर जाते हैं क्योंकि सब एक दूसरे से अलग अलग हो चुके थे। लहरों की मदद से एलेक्स बीच पर पहुंच चुका था। रात भर वो सबको ढूंढता है और सुबह जाकर उसे एक और बॉक्स मिलता है जिसके अंदर मेलमन था।
देखते ही देखते पीछे से मार्टी और ग्लोरिया भी पहुंच चुके थे। चारों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन एलेक्स को मार्टी पर हद से ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि ये सब मार्टी की विश थी कि उसे जंगल में जाना है और ये लोग आखिरकार जंगल पहुंच गए। मेलमन देखकर बताता है कि इन जंगलों को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग कैलिफोर्निया में हैं, लेकिन एलेक्स को तो ये जंगल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऊपर से ग्लोरिया और मेलमन भी कहने लगते हैं कि इन्हें अब इनके घर ही वापस जाना है। इस जगह को अगर कोई एंजॉय कर रहा था तो वो सिर्फ मार्टी ही था। तभी इन लोगों को आवाजें आने लगती हैं। एलेक्स कहता है कि यहाँ जरूर इंसान होंगे, हम उनके पास जाकर बात करेंगे ताकि वो हमें हमारे घर भेज दें। लेकिन जब ये लोग आवाज को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर जाते हैं तो इन्हें लैमर्स मिलते हैं, जिनकी सोसाइटी मिलकर पार्टी कर रही थी। इन लैमर्स का बस एक ही गोल था, खाना है, पीना है और मस्त रहना है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से सारे लैमर्स भाग जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड कैट ने एक छोटे से लैमर को पकड़ लिया था। एलेक्स जब इस घने जंगल से निकलता हुआ बाहर आता है तो उसके पीछे एक स्पाइडर भी था। स्पाइडर को देखकर एलेक्स बुरे तरीके से डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये वाइल्ड कैट्स एलेक्स को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब लैमर्स बाहर आते हैं और एलेक्स को थैंक्स करते हैं, क्योंकि आप ही की वजह से ये सारे भाग गए हैं। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। किसी को भी इन जानवरों के बारे में नहीं पता था कि आखिर ये कहां से आए हैं। जब एलेक्स, मार्टी, मेलमन और ग्लोरिया कहते हैं कि हम लोग जू से आए हैं, तब लैमर्स का किंग बताता है कि आपका जू तो यहाँ से बहुत दूर है, जहाँ तक जाने के लिए आपको महीनों लग जाएंगे। ये बातें सुनकर तो एलेक्स पागल हो जाता है और कहता है कि मैं अभी के अभी लोगों से मदद मांगूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। एलेक्स के पीछे पीछे ग्लोरिया और मेलमन को भी जाना पड़ता है। अब एलेक्स एक तरफ था और दूसरी तरफ मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन थे। एलेक्स कहता है कि जब तक की मदद या शिप आए उस वक्त तक हमें आराम करना चाहिए। अब एक तरफ मार्टी था जो खुद के मजे में रह रहा था और कहता है कि हमें शायद जंगल में ही रहना चाहिए, यही हमारा घर है। दूसरी तरफ एलेक्स, ग्लोरिया और मेलमन थे जो कि शिप के आने का वेट कर रहे थे। ये सब लोग मिलकर बड़ा सा स्टैचू बनाते हैं और उसके बाद आग जलाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मेलमन था कि उससे आग जल ही नहीं रही थी। और ये आग जब जल गई थी तो मेलमन इतना ज्यादा खुशी में था कि वो इतने बड़े स्टैचू को एक ही बार में आग लगा देता है और स्टैचू पूरी तरीके से जलकर राख हो जाता है। अब यहाँ पर एलेक्स, ग्लोरिया और मेलमन की आखिरी होप भी जल चुकी थी। दूसरी तरफ लैमर सोसाइटी सोचती है कि अगर ये बड़ा सा जानवर यानी कि एलेक्स हमारे साथ ही रहे तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो वाइल्ड कैट्स हमेशा आएंगे और डर कर चले जाएंगे, तो हमें उन लोगों को एक मेहमान की तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन किंग का असिस्टेंट कहता है कि बड़ा ही खतरनाक जानवर है वो एलेक्स, वो कभी भी किसी को मार सकता है। लेकिन किंग ये बात नहीं मानता। मार्टी ने इतनी देर के अंदर एक बहुत ही अच्छी जगह तैयार कर ली थी और वो एलेक्स को बुलाने आता है कि थोड़ी देर हम लोग रिलैक्स कर लेते हैं, तुम्हारे बगैर हमारा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा, आओ वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन एलेक्स कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे बस घर जाना है। मार्टी वहाँ से चला जाता है। एलेक्स ने वहाँ हेल्प लिखा था, लेकिन हेल्प का पी गिर जाता है और उससे हेल्प बन जाता है। आखिरकार थक हार कर एलेक्स भी मार्टी के घर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर एलेक्स देखता है कि मार्टी ने तो बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी थी। वो जगह किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। एक एक करके मार्टी नई नई चीजें दिखाता जाता है, पीने के लिए ड्रिंक्स, खाने के लिए अच्छी अच्छी बारबेक्यू और उसके बाद में टेरेस के मजे, जहाँ पर खुला आसमान था। आज से पहले इन चारों ने कभी खुला आसमान नहीं देखा था। यहाँ एलेक्स की भूख बढ़ती ही जाती है और उसे हर तरफ अपना खाना ही दिखाई देता है। इसी की वजह से वो मार्टी को ही पकड़ लेता है। ये सब लैमर्स देख लेते हैं और कहते हैं कि देखो ये एलेक्स कितना ज्यादा खतरनाक है। किंग फिर उसकी बात को डिनाई कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हमें वही पेंगुइन्स दिखाए जाते हैं जो कि अंटार्कटिका पहुंच चुके थे, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड के अंदर उन्हें भी कोई खाना नहीं मिल रहा था। सुबह जब एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को लैमर्स के आसपास पाते हैं। लैमर्स इन सब का वेलकम करते हैं और इसी के साथ उन्हें शानदार व्यू भी दिखाते हैं। ये वही व्यू था जो उनके जू के अंदर एक पोस्टर लगा हुआ था। इस व्यू को एंजॉय करने के लिए एलेक्स और मार्टी दोनों दौड़ लगाते हैं कि चलो पहले वहां तक कौन पहुंचता है। पूरे रास्ते मार्टी एलेक्स को मोटिवेट करता है कि तुम तो जंगल के राजा हो, जो भी हो तुम ही हो, तुमसे सब डरते हैं और तुम सबके दरमियान बहुत फेमस हो। इस जगह से अच्छी और कोई जगह नहीं है। एलेक्स मार्टी की बातों से मोटिवेट हो चुका था और खुद का शो भी दिखाने के लिए तैयार था। सारे के सारे लैमर्स मिलकर इनकी अच्छी खातिरदारी करते हैं। बाग के अंदर शो स्टार्ट होता है, जहाँ पर एलेक्स अपनी करतबबाजियां दिखाता रहता है। लेकिन इतने सारे लैमर्स को देखकर एलेक्स की भूख फिर से बढ़ जाती है और उसे हर तरफ खाना दिखाई देता है। जिसके बाद एलेक्स मार्टी को बाइट कर देता है। इसके बाद मार्टी एलेक्स से कहता है कि तुम ये आखिर क्या कर रहे हो। एलेक्स कहता है कि नहीं,
नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। और अब तो किंग का असिस्टेंट सबको समझाता है कि ये तो एक खतरनाक जानवर है जो कि किसी को भी खा सकता है। किंग एलेक्स से पूछता है कि क्या हम सब तुम्हें खाना दिखाई दे रहे हैं, और एलेक्स कहता है कि हाँ, तुम सब मुझे खाना दिखाई दे रहे हो और मैं तुम सबको खा जाऊंगा। यानी कि एलेक्स अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था। मार्टी भी डर कर भागने लगता है। मार्टी की जान बचाने के लिए लैमर्स का किंग और उसका असिस्टेंट एलेक्स के सर पर एक कोकोनट फेंकते हैं और एलेक्स वहीं पर गिर जाता है। अब एलेक्स को फील होता है कि वो एक मॉन्स्टर में चेंज होता जा रहा है और उसके तो बड़े बड़े नाखून भी निकल चुके हैं। एलेक्स वहां से भागकर एक दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन को लगता है कि उन्हें अब एलेक्स के साथ नहीं रहना चाहिए। उसे खुद पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। एलेक्स खुद को एक ऐसी जगह पर रख लेता है जहां से बाहर नहीं जा सके और अपने दोस्तों को मार नहीं सके। दूसरी तरफ मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन को लगता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मार्टी कहता है कि वो अपने दोस्त के बगैर नहीं जाएगा। इन्हें बाहर से आती हुई एक शिप भी दिखाई देती है। मेलमन ग्लोरिया को अपने ऊपर उठा लेता है और अब वो फिश इनकी तरफ आगे बढ़ती ही जा रही थी। इतनी देर में मार्टी भागता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एलेक्स को वापस ले आएगा। शिप जब रुकती है तो उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि पेंगुइन्स ही थे, जो कि इस जगह को वीकेंड वाला स्पॉट समझते हैं। तभी ग्लोरिया और मेलमन उन्हें बताते हैं कि एलेक्स और मार्टी खतरे में है। मार्टी अपने दोस्त को लेने गया है। पेंगुइन्स कहते हैं कि मार्टी ने तो उनकी भी हेल्प की थी, इसी वजह से पेंगुइन्स प्लान बनाते हैं मार्टी को बचाने के लिए। दूसरी तरफ एलेक्स को अभी भी अपने खाने के ख्याल आते रहते हैं। तभी वहाँ पर मार्टी आता है और एलेक्स को समझाता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। मार्टी कहता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं एक मॉन्स्टर में बदल चुका हूँ, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। लेकिन मार्टी कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पे ही रहूंगा। इतनी ही देर में वो वाइल्ड कैट भी आ जाते हैं और मार्टी को घेर लेते हैं। मार्टी चिल्लाता रहता है कि एलेक्स मेरी मदद करो, लेकिन एलेक्स को लगता है कि मार्टी नाटक कर रहा है। इतनी ही देर में ग्लोरिया और मेलमन भी आ जाते हैं और इसी के साथ वो पेंगुइन्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर लैमर्स की भी पूरी टीम थी और अब इस पूरे शो के अंदर एलेक्स कैसे पीछे रह सकता था। एलेक्स आता है और मार्टी को आंख मारता है कि चलो शो दिखाने का टाइम आ चुका है। एलेक्स अपने ऊपर मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन को बैठा लेता है और उन सारे के सारे वाइल्ड कैट से कहता है कि ये मेरा खाना है, इसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही खाऊंगा, आगे कोई भी नहीं आएगा। और जोर जोर से रोर करने लगता है, जिससे वो सारे डर के मारे भाग जाते हैं और सोचते हैं कि अगर जंगल के राजा का खाना अगर किसी ने खाया तो जंगल का राजा उसे खा जाएगा। एलेक्स का प्लान काम कर जाता है और आखिरकार ये चारों बच जाते हैं। लैमर्स का किंग कहता है कि यही तो प्लान था और मुझे पता था कि एलेक्स अपने दोस्तों को कभी नहीं खाएगा। जिसके बाद ये सब लोग मिलकर एक अच्छी खासी पार्टी करते हैं। अब एलेक्स की भूख भी तो मटानी थी और पेंगुइन्स यहाँ एलेक्स को खिलाने के लिए फिश लेकर आते हैं। एलेक्स को फिशेस पसंद आती हैं और जाने से पहले इन लैमर्स से बहुत सारी फिशेस मांगी जाती हैं और इसी के साथ फ्रूट्स भी, ताकि रास्ते में ये सब काम आ सके। लैमर्स का किंग एलेक्स को थैंक यू कहता है क्योंकि एलेक्स से डर के वो सारे वाइल्ड कैट भाग चुके थे और अब शायद वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमन सभी शिप पर सवार हो जाते हैं क्योंकि इन्हें वापस से अपने घर जाना था। लेकिन लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पेंगुइन्स आपस में बात करते हैं कि क्या इन्हें पता है कि शिप के अंदर फ्यूल नहीं है, यानी आगे जाने के बाद ये अटक भी सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कभी अपने घर जा ही ना सकें और मेडागास्कर में अटक कर रह जाएं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।